बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अपने ख्वाब, अपनी ज़हनी कैफ़ियत, अपने बारे में जो भी आप सोच रहे हो ना करने का, वो कभी भी लोगों को मत बताओ। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको कोई लग रहा है कि मुझे कोई इशू हो रहा है, मुझे कोई थॉट्स तंग कर रहे हैं, या कोई मुझे जो है वो डिप्रेशन आ रहा है या कोई एंजाइटी तंग कर रही है, तो उसका बेहतरीन सलूशन होता है कि सबसे पहले इंसान अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट करना सीखे। सेल्फ मैनेजमेंट दुनिया की सबसे नंबर वन जो अप्रोच होती है वो सेल्फ मैनेजमेंट होती है। अपने रब के आगे रखें। लोगों के आगे रखने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले लें, किसी इंसान की मदद लें ताकि वो आपको गाइड कर सके, जो उस फील्ड का बंदा है, जो आपको सुने और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको कुछ बात बता सके। आप लोगों को बताएंगे ना, आप सही भी कर रहे होंगे, बिलीव मी, लोगों की पता नहीं नेगेटिव माइंडसेट हमारे इधर इतना ज़्यादा है कि जो काम सीधा भी होता है हम उसको मुश्किल बना देते हैं, और किसी को मशवरा ऐसा देते हैं कि वो बेचारा करते करते रुक जाता है। वो डर जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और साइकोलॉजिकली भी जो है ना इंसान यही कश्मकश में रहता है कि जब आप कोई इंसान कह देते हैं कि नहीं होगा, तो वो भी बेचारा डरता रहता है, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, और अगर ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। वो प्लान बी की तरफ ज़्यादा सोचता रहता है। और एक ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी को कोई प्लान अपना बता देते हैं, कोई मंसूबा आप बता देते हैं, तो जो वो काम कंप्लीट करके आपको डोपामिन मिलना था, वो खुशी मिलनी थी, वो खुशी का हार्मोन आपके अंदर से रिलीज़ होना था, आप उसको पहले ही रिलीज़ कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपकी उस काम को करने की वो जो अंदर से जो होती है ना, एक लाइक एक ख्वाहिश होती है या एक मोटिवेशन होती है, वो मोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो बेहतरीन तरीका होता है कि इंसान हमेशा खामोशी से अपने आप के अंदर जो भी बदलाव लाना चाह रहा है, कामयाबी करना चाह रहा है, जो भी करना चाह रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करता रहे। रिसेंटली ये देखें, अल्लाह ताला जो है ना वो हमें बताता है, वो हमें दिखाता है कि तुम ये करो, ये नहीं करो। हमें हमें ना हर चीज़ हमारे सामने वाज़िया होती है। बेशक अल्लाह ताला ने देखने वालों के लिए ना हर चीज़ वाज़िया कर रखी है, और जो नहीं देखना चाहता उसके लिए तो बस फिर उसकी आंखें बंद है, वो तो जो मर्जी भी उसके सामने आ जाएगा उसको नहीं दिखाई देगा। रिसेंटली मैं एक रोड पर जा रहा था और रोड बिल्कुल सीधा था, तकरीबन 6 किलोमीटर के करीब वो रोड था और बिल्कुल सीधा था। और मैं जब रोड पे ऐसे एंटर हुआ ना, तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है ना वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब वो इस तरफ से आ रहा है बाइक पे और मैं इस तरफ से जा रहा हूँ, और वो इस तरफ से आ रहा है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है। अब इस इशारे ने मेरे दिमाग में क्या एक इम्पेक्ट डाला, या एक सोच डाली, या एक थॉट पैटर्न रन किया कि आगे रोड बंद है, और मैं जो वो 6 किलोमीटर आगे जाऊंगा वो मेरा बेकार हो जाएगा। बेटर इज़ दिस के मुझे कोई प्लान भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं जाके देखता हूँ। मैं आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने देखा तो रोड में थोड़ा सा जो था ना वो ट्रैफिक जाम थी। लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने कहा नहीं, हमें इधर से ही गुजरना है बस। मैंने कोशिश करके मैंने उस ट्रैफिक को क्रॉस करके मैं आगे निकल गया। थोड़ा सा फिर आगे गया, तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर और आगे गया, तो फिर वो आगे से रोड बंद था। अब मेरा प्लान, फिर दिमाग में वही बार बार थॉट आए कि आगे रोड बंद है, आगे रोड बंद है, किसी और रास्ते हो जाओ भाई, प्लान भी एग्जीक्यूट कर दो। कोई प्लान भी तो बनाया होगा ना, कोई इधर से रास्ता निकलता है, कोई इधर से रास्ता निकलता है। खैर वो भी मैंने जो है ना वो क्रॉस कर ली। फिर मैं आगे गया तो आगे भी रास्ता बंद था। अब मेरा दिमाग जो है ना वो बगैर सोचे समझे उसने मुझे किसी गली में डाल दिया। अब मैं उस राइट साइड वाली गली पे मुड़ गया। मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, तकरीबन मैं 20 मिनट तक यूं ही गलियां छानते छानते आता, मतलब कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ एक बंदे से पूछा कि मैंने इस जो है ना फलां जगह पे जाना है, तो उसने कहा ये वाला जो रोड है ना ये सीधा नहीं कर रहा है, आप इधर से जाओगे फलां जगह पे आप पहुँच जाओगे। अब जब मैं उस रोड से निकला, सीधा जाके मैं उसी रोड पे ही आया जिस रोड पे मैं पहले चल रहा था, और यही सोच रहा था कि यहाँ जो है ना वो आगे रोड बंद होगा। जब मैंने वहाँ पहुँच के देखा तो पीछे मैंने देखा तो वो बिल्कुल रोड, बिल्कुल सेम वही रोड था जिस रोड पे मुझे चलना था, और इसी रोड पे जाके मुझे आगे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, उस मंजिल पर पहुंचना था। मेरा जो प्लान था, वो जो सोच थी, फ़ौरन बदल गई। मैंने देखा यार ये तो रोड बिल्कुल साफ़ है, ये तो रोड बस इसमें कहीं कहीं जो था वो ब्लॉकेज थी, तो उसकी रीज़न थी कहीं स्कूल की छुट्टी हुई थी, कहीं कोई इंसान जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से फंसा हुआ था। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि रोड आगे से जो है वो बंद है, और जो है वो ये इंसान जो इशारे कर रहा है कि पीछे मुड़ जाओ, तो मैं उसी के साथ उसको लिंक कर करके मैंने वो पूरे 6 किलोमीटर का जो रास्ता था
वो 12-13 किलोमीटर के रास्ते पे कर लिया और ज़लालत और टाइम वेस्ट अलग किया। इस एक चीज़ को अगर आप देखते हो तो हम जब किसी को अपना प्लान बताते हैं ना, रास्ता बिल्कुल सीधा भी होता है बाज़ दफ़ा, और जब कोई नहुसर डाल देता है ना, मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, तो हम वो सीधे रास्ते पे भी चलते चलते जो है ना इधर या इधर हो जाते हैं। और इधर या उधर होने से मंजिल अल्लाह ने हमारी सामने ही रखी होती है, वो इधर या इधर होने से हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और हम उस प्रॉब्लम की वजह से जो काम सीधा भी होता है, कर भी रहे होते हैं, हम अपने अंदर ही डाउटफुल हो जाते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हम उसकी बजाय को प्लान बी सोचना में शुरू हो जाते हैं, प्लान बी क्या होगा, प्लान बी कैसे बनाएं, प्लान बी को कैसे रखें। मैंने एक दफ़ा अपने दोस्तों को बताया कि यार मेरे पास पैसे हैं तो मैं एक प्लॉट ख़रीदना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा यार वहाँ ना प्लॉट ख़रीद, वो तो जगह नहीं ठीक, वो तो ये है, वो तो वो है। अब सिर्फ 3 दिन की गेम थी, वो 3 दिन में मेरे पैसे कहीं और लग गए। अगर मैं 3 दिन पहले उस जगह को अपने उस दोस्त को बताने से बेहतर था, हालांकि उसका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना भी नहीं था, तो मैं वो इन्वेस्टमेंट अगर कर देता तो मेरा प्लॉट बच जाता, वो मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना होती। इसी तरह ही मैंने ज़िंदगी में जब भी कोई ख्वाब किसी को बताया है, आई पर्सनली फील कि वो पूरा नहीं हुआ। आप अगर हस्बैंड हैं आप, और आप जब अपनी वाइफ को बताएंगे, मैं कहता हूँ अल्लाह करे आपकी वाइफ जो है वो आपको समझे कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बताया कि वो इस तरह ना मेंटली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, और वो एक बंदे के साथ जो है वो जुड़ा है, और वो बंदा उसको एक रोड मैप दे रहा है, और वो उस बंदे की ये फ़ीस है, ये उसके टाइम के वक्त की कीमत है, और वो इतने पैसे मुझसे लेगा और इसके बदले में जो है ना मुझे जो है वो माइंड ट्रेनिंग देगा और मुझे जो है वो इन चीज़ों से निकाल देगा। लिटरली ये हकीकत है कि उस बंदे ने जब ये बात अपनी वाइफ को बताई तो वाइफ ने कहा तुम हर महीने उसको इतने पैसे दोगे, इससे तो बेहतर हम ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें। वो बंदा बेचारा दिल बर्दाश्ता हो गया, और उस बंदे ने उस बंदे के साथ जो जुड़ना था वो ना जुड़ सका, और वो अंदरी तौर पर कितनी प्रॉब्लम से गुजरता रहा, ये बात सिर्फ वो जानता था और उसका रब जानता था। जब उसने ये मुझे ये बात बताई तो मैं खुद परेशान था, हो गया कि मैंने कहा यार आप एक बंदे के साथ जुड़ रहे हो और आपको भी पता है वो आपको सुकून मैसर करने में कुछ आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप उसी के साथ जुड़ते। आपने क्यों अपनी वाइफ को ये चीज़ बता के, उस बेचारी को थोड़ी पता था कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसी तरह अक्सर लेडीज़ होती हैं जो ये कंप्लेन करती हैं कि भाई हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, हम जब अपने हस्बैंड को कोई बात बताती हैं वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करता, और जब हम कहती हैं कि हम ये करेंगे तो हम ये हो जाएंगे, तो हम वो करेंगे, तो वो आगे से हंसता है, वो मजाक उड़ाता है। देखिए उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, वो इस बात को जानता ही नहीं है। आप उसको बता रहे हैं जो इस चीज़ से गुजरा ही नहीं, अल्लाह ना उसको गुजारे। आप उन सबको बता के अपने अंदर डाउटफुल हो जाएंगे। मकसद यहाँ ये है कि आप किसी को बताने से पहले ना सबसे पहले अपने आप के अंदर एक क्लैरिटी रखें कि आपने इस प्रॉब्लम से अकेले लड़ना है। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, आप कोशिश करें कि इधर उधर बताने के बजाय, इधर उधर जाने के बजाय, जो अल्लाह ने आपको रास्ता दिया, अब उस रास्ते पे रहकर एक दफ़ा चल कर देखे। देखिए मेरे सीधे रास्ते से मैं भटक गया, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, और 20 मिनट की ज़लालत के बाद मैं उसी जगह पर आया। आप भी अपने आप को इस बात पे मेक श्योर कर लें कि जो आप कर रहे हैं ना, एक बार उसे 110% एनर्जी के साथ आप करके देखें। प्लान बी मैं कहता हूँ कभी ना बनाओ, क्योंकि अगर कोई प्लान बी होगा तो आप यही सोचते रहोगे कि यार इसमें नहीं हो रहा, अच्छा उस तरफ चले जाते हैं, अच्छा इसमें नहीं हो रहा, अच्छा उस तरफ चले जाते हैं। जब आप उस तरफ जाओगे फिर आप शुरू से शुरू करोगे। बेटर इज दिस कि यार इसी को ही जो है ना 100% करके देखो, इसी को ही 100% आगे लेकर जाकर देखो। मैं जानता हूं कि आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। आप चलकर तो देखो, आप कर तो देखो, आप चलते हुए मतलब क्यों। इस एक बात को अपने आप से पूछना कि मुझे इन लोगों से मशवरा लेना है या इन लोगों की सुननी है। मशवरा लेना और होता है, लोगों की ही सुननी और चीज़ होती है। मशवरे में ये चीज़ आता है कि आपने उसकी भी सुनी, उसकी भी सुनी, और उसमें से जो चीज़ अच्छी लगी आपको वो की आपने, और किसी का सुन के ही अपने ऊपर जो 110% वैसे ही कर लेना का मतलब यह है कि आपने अपनी कोई राय ना रखी, और आप जो चीज़ अपने आप से कर रहे थे। देखिए अगर कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी है ना, तो मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। मुझे कोई और कैसे बताएगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है। ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरा रब जानता है। तो जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मुझे इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, फिर अपनी करनी है। और ये नहीं कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं किसी की उस पर आगे रख के कर रहा हूँ कि यार मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। अब जिसको आप बता रहे हो उसका क्या पता कि उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि नहीं है।
कोशिश करो यार कि अपने ख्वाब को अपने अल्लाह के साथ और अपने आप के साथ शेयर करो, और 110% जो है ना वो मेहनत करो। अल्लाह ताला कामयाब करेगा। ये इधर उधर की सुनने, इधर उधर की बातें बंद कर दो। ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, सीधे रास्ते पे भी आपकी मंजिल होगी, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। बेटर इस देश से इन लोगों से बचो। अफसोस होता है जब लोग कहते हैं जी फलां ने हमें ये कहा, फलां ने हमें वो कहा, हम ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। नहीं, अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखो, अपने आप को क्लियर रखो, देखना अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। बाकी दुआ एक ही है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे कि हम एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बना सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।